अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। श्वास लें और सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास छोड़ें और धड़ को जितना संभव हो सके पीछे की ओर झुकाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस आ जाए। इस अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अगला अभ्यास उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंच की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से भुजाओं और पैरों पर हो। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस आ जाए और वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द में आराम दिलाता है। अगला अभ्यास शशकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखने का प्रयास करें। सामने की ओर देखें और सामान्य क्षेत्र लेते हुए 5 से 10 सेकंड तक आसन में बने रहें। वज्रासन में वापस आ जाए। शशकासन का अभ्यास तनाव और चिंता को कम करता है। यह कब्ज से मुक्ति दिलाता है। सावधानी, यदि अधिक पीठ दर्द है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठे, अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर दाएं कंधे के नीचे की ओर रखें। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लें और प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। प्रारंभिक स्थिति में वापस आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार दाहिने पैर को निकालकर सीधा करें। विश्रामासन की स्थिति में विश्राम करें। लाभ, यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ को दूर करता है। सावधानी, घुटने के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास वक्रासन। दोनों पैरों को मिलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां दंडासन की स्थिति में जमीन पर हो। दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुकें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लें। शरीर को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। अब इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। यह आसन मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है तथा पेंक्रियास की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा डायबिटीज के प्रबंधन में लाभदायक है। श्वास लें और वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। फोन